इटली ने 5 साल का प्लान रख दिया है आने वाले सालों के अंदर कि इटली दोबारा से अपने मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर और नॉन सीजनल के अंदर लोगों को बुला रहा है। तमाम मुल्कों से, जितने भी हमारे एशियन जो मुल्क हैं उन मुल्कों से बुलाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि आप खैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई, इटली के बारे में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ जो है हमारे पास आ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा बातें, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं आप दोस्तों के साथ। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताता जाऊँ जो सबसे अच्छी और गुड न्यूज़ है, जिसके हवाले से बहुत से हमारे पाकिस्तानी इस वक्त नेगेटिव हुए थे इटली के बारे में, इमिग्रेशन को लेके, वर्क वीज़े को लेके, स्टडी वीज़े को लेके, इन तमाम चीज़ों को लेके जो बंदा भी नेगेटिव था, जो बंदा भी परेशान था, मैं उन लोगों को ये आज वीडियो के अंदर ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज़ है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी 18 साल से लेकर 55 साल तक, 60 साल तक के जो लोग हैं, चाहे कोई वो लड़की है या लड़का है, ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए जो भी दोस्त इटली के अंदर आना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टडी के ऊपर आना चाह रहे हैं, वर्क के ऊपर, विजिट के ऊपर, किसी भी तरीके से वो आना चाह रहे हैं लीगल तरीके के अंदर। तो मैं आप दोस्तों को पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें, जो बंदा भी ये बात करता है कि इटली आना नामुमकिन है, वो बात आप जहन से निकाल दें। हर वो बंदा जो ये हैसियत रखता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, वो जा सकता है। उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये चाहिए होती है कि देखें, एक तो आपका पासपोर्ट है, दूसरा आपका आईडी कार्ड है। ये दो चीज़ें सबसे पहली हैं जो आपको चाहिए। अब उसके बाद ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आप किस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो, वर्क के लिए, विज़िट के लिए, स्टडी के लिए, या आप किसी और फैमिली वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप कोई और वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है इटली को लेके, क्योंकि इटली हर साल अपनी इमिग्रेशन खोलता है और इटली ने 5 साल का प्लान रख दिया है आने वाले सालों के अंदर कि इटली दोबारा से अपने मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर और नॉन सीजनल के अंदर लोगों को बुला रहा है। तमाम मुल्कों से, जितने भी हमारे एशियन जो मुल्क हैं उन मुल्कों से बुलाए जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद फिर तुनीशिया है, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका है। इन तमाम मुल्कों से लोग इटली के अंदर आएंगे वर्क वीज़े के ऊपर। तो ये 5 साल का प्लान है और अभी इमिग्रेशन जो है वो अगले साल ओपन होने जा रही है। जैसे ही ये दिसंबर का महीना करीब आएगा और अभी से लोगों ने अपनी फाइलें जमा करवाना शुरू कर दी हैं। मैं फिर ये एक बात कहूँगा इस वीडियो के अंदर कि जो बंदे भी कहते हैं ना कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वो ये वीडियो सारी देखना कि आपको पता चल जाएगा भाई कि अपॉइंटमेंट मिलती है कि नहीं मिलती। अब जब आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट बन चुका है, अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं ना, तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयर चाहिए। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कहते हैं मालक, यहाँ पर इटालियन मालक है, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं है। आप लोग उस बंदे के थ्रू अपना वर्क अप्लाई करवाते हैं और फिर वो जब जैसे ही आपका वीज़ा निकलता है, वो बंदा आपको वीज़ा आपके मुल्क में भेजता है। वहाँ से आप अपना सारा अपॉइंटमेंट का सीन करके, वीज़ा फ़ीस पे करके आप इटली चले जाते हैं। एक चीज़। सेकंड ये कि अगर आप विज़िट को ऊपर आना चाह रहे हैं, विज़िट के लिए आपने इटली का डायरेक्ट तब ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रीज विज़िट कर चुके हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई कंट्री है वो यूके है। अगर आपका यूके का विज़िट है, आपका अमेरिका का विज़िट है, तो इटली बेझिझक होकर आपको विज़िट वीज़ा दे देगा, क्योंकि आपका कोई स्टेटस होगा, आपका बैंक बैलेंस होगा, आपके पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होगी, बिज़नेस होगा, या व्हाटएवर जो कुछ भी आप करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप स्टडी के ऊपर बाहर आना चाह रहे हैं, देखिए स्टडी के लिए एक कराची वाले हैं, उनको कोई मसला नहीं है अगर स्टडी के ऊपर आ रहे हैं। अगर वर्क के ऊपर आ रहे हैं तब भी उन लोगों को कोई मसला नहीं है, अपॉइंटमेंट का भी कोई इशू नहीं उनके लिए इस वक्त। अब स्टडी के लिए जो लोग पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, उनके मुँह में, उनके जहन में ये चीज़ है कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। भाई देखें, अभी इटली के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी की, जो यहाँ पर वकील हैं, पाकिस्तानी वकील जो यहाँ पर इटालियन लोगों के साथ मिल के हमारे लिए जदोजहद कर रहे हैं कि अभी अपॉइंटमेंट का मसला यहाँ तक हल हो चुका है कि अब पंजाब से पाकिस्तानियों को अपॉइंटमेंट 15-15 दिन के अंदर मिल रही है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो इटली में पहुँच रहे हैं। सबसे अच्छी और गुड न्यूज़ ये आप दोस्तों के लिए। अब वो बंदे कहेंगे कि यार हमें तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। देखें, अपॉइंटमेंट अभी भी कुछ लोग पैसे दे के ले रहे हैं अपॉइंटमेंट, और ये तरीकाकार तो भाई बंद होने वाला नहीं है, ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि ये भी बंद हो जाए। लेकिन अभी बहुत कम पैसों के अंदर जो ना लोग अपने सारे मामला क्लियर करके पाकिस्तान से इटली के लिए आ रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए, अगर मैं वर्क की बात करूँ, इसी चीज़ को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के भी नोले उससे फंसे हुए थे, उनके नोले उससे लगने लग पड़े हैं। जिन लोगों के भी वीज़े पेंडिंग थे, उनके वीज़े लगने लग पड़े हैं। जो पिछली जितनी भी इमिग्रेशन थी वो कोटा क्लियर होने लग पड़ा है और लोग अब इटली में आ रहे हैं।
डेली बेस के ऊपर पता चल रहा है कि कोई पादोवा में आ रहा है, कोई नावपुली में आ रहा है, कोई रोम में आ रहा है, कोई वीनस के एरिया के अंदर आ रहा है, कोई मिलान एरिया के अंदर आ रहा है। लोग आ रहे हैं भाई, इटली की इमिग्रेशन को लेके जितने भी लोगों के पेंडिंग केस थे वो चल रहे हैं, लोग अभी पहुंच रहे हैं भाई। अब इटली ने रास्ते बहुत ज़्यादा आसान कर दिए। इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ ये थी कि इटली ने अपने गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों को रोक दिया है। अब गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोग बहुत कम हो चुके हैं, इसीलिए अब लोग वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं और अपॉइंटमेंट का इशू भी क्लियर हो रहा है। ये आप दोस्तों के लिए गुड न्यूज़ है। वो लोग जो कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अभी ये चक्कर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, क्लियर हो चुकी है बात। कोई बंदा भी ये ज़हन में ना रखे कि इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर आपने स्टडी अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट लें, बाहर आएँ। अगर आपने वर्क अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट लें अब और बाहर आएँ। अब वो कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब किसी भी बंदे के लिए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब आने वाले दिनों के अंदर इटली की इमिग्रेशन ओपन हो रही है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं की या आपका पहले वीज़ा नहीं लगा तो भाई इस इमिग्रेशन को अप्लाई करके आप बाहर आ सकते हैं। 5 साल की ये इमिग्रेशन है, इस साल के मौके को हाथ से ना जाने दीजिएगा, चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं। जिसमें सीजनल वीज़ा भी है एग्रीकल्चर खेतों का, नॉन सीजनल भी है जो घरों का है, डोमेस्टिक है, और उसके अलावा दूसरा दुकानों का या फैक्ट्रियों का काम है। उसके बाद और भी 2-3 कैटेगरी के वीज़े हैं। इन सब वीज़ों के ऊपर अब आप आ सकते हैं। आपको चाहिए एम्प्लॉयर, इटली में एम्प्लॉयर ढूंढें। एम्प्लॉयर ढूंढने के बाद उससे बात करके सारे मामला क्लियर करके आप अपना वर्क वीज़ा लगवा सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दे दूं कि भाई आप कहते हैं एम्प्लॉयर कैसे ढूंढा जाए। बहुत से हमारे पाकिस्तानी हैं जो 1 to 1 कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हैं या कहीं किसी न किसी तरीके से कोशिश करके। हर एक का अपना अपना ज़रिया है बाहर आने का, अपना अपना तरीकाकार है। लोगों का ऐसा भी हुआ, किसी को कोई इटालियन दोस्त मिल गया, उसने काम करवा दिया, किसी को कोई लड़की मिल गया, उसने काम करवा दिया। और जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं बात करूँ कि मैंने अपने बहन भाइयों को या अपने अज़ीज़ोकारों को बुलाना है तो मुझे यहाँ पर किसी मालिक के साथ बात करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर के, और वो मालिक वो होगा जिसको मैं जानता होऊंगा। अगर मैं उसको जानता हूँ, वो बंदा ठीक है, उसके पास सब कुछ है, उसको रिक्वेस्ट करूँगा, वो मुझे जानता होगा, मैं उसके लिए ठीक हूँ, वो मेरे भाई का या मेरे अज़ीज़ोकारों का वीज़ा अप्लाई कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मुझे जदोजहद करनी पड़ेगी, मालिकों के पास जाकर बात करनी पड़ेगी, या एक हद ये भी है कि मुझे उनके पास जाके काम करना पड़ेगा। किसी भी इटालियन मालिक के पास जाकर अगर हम काम कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर का, तो वो मालिक जो है जब हमें देख रहा है कि यार मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, इस बेस के ऊपर वो मालिक हमारे लिए भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ठीक है कि यार ये बंदा अच्छा है, ये अपने भाई को यहाँ पर बुलाना चाहता है तो इसका अप्लाई कर दिया जाए। ये तरीकाकार है अप्लाई करने का। बाकी अगर कोई बंदा भी आपको कहता है कि भाई इटली का वीज़ा हम आपके लिए अप्लाई करते हैं, हम आपके लिए सब कुछ करते हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई बंदा आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दे, वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर दे, नथिंग। ये जेब में रख लें, बहुत से नए लोग आ रहे हैं जो हमारे पेज के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको एम्प्लॉयर चाहिए, एम्प्लॉयर ढूंढें और इटली में आप आ सकते हैं। और अभी आप दोस्तों को बताना चाहूँ कि सर्दी हो चुकी है, सर्दियाँ आ रही हैं और विंटर का सामान साथ लेके आइएगा। जितने दोस्त भी आ रहे हैं मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जब आएँ अगर मुझसे मिलने का दिल है तो मेरे लिए ज़रूर कोई चीज़ पाकिस्तान से लेके आइएगा। आप दोस्तों की प्यार और मोहब्बत की हमें ज़रूरत है और हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है। बहुत से लोगों ने पहले भी कहा था हम आपके लिए ये भी ले आएंगे, वो भी ले आएंगे। कोई बंदा कुछ भी नहीं लेकर आता भाई, हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा काम था आप तक पैगाम पहुँचाना। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। इटली की इमिग्रेशन ओपन हो रही है, नॉलेजों का मसला क्लियर हो चुका है और लोग यहाँ आकर सेटल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपनों को सेटल कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।